श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, परोपकार मानव जीवन का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को समझकर निस्वार्थ भाव से सहायता करना ही परोपकार कहलाता है। परोपकार से मन निर्मल होता है और जीवन में सच्चा संतोष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति परोपकार करता है वो केवल दूसरों का नहीं बल्कि अपना भी कल्याण करता है। छोटे छोटे कार्य जैसे किसी भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना या जरूरतमंद की सहायता करना भी महान पुण्य बन जाता है। परोपकार से समाज में प्रेम, करुणा और सौहार्द बढ़ता है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को मानवता और ईश्वर के निकट ले जाता है। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं कि परोपकार से जीव चौथे बैकुंठ को जाता है। जिसमें परोपकार नहीं है और किसी देवता से प्रेम नहीं है, उसकी गति नहीं होती। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह आंखों देखी अनुभव से निकली सच्ची बात है। आज हम इसी गुण रहस्य को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। बैकुंठ क्या है? चौथा बैकुंठ क्या है? शास्त्रों में बैकुंठ को भगवान विष्णु का धाम कहा गया है, जहां दुख नहीं, भय नहीं, जन्म मृत्यु नहीं। लेकिन सद्गुरु भगवान जब चौथे बैकुंठ की बात करते हैं तो वह किसी आकाश में स्थित लोक की नहीं, जीव की गति और उसकी अवस्था की बात करते हैं। चौथा बैकुंठ परोपकार से मिलने वाली परम गति। यह वह स्थान है जहां न कर्म बांधता है, न अहंकार रहता है, न जन्म मृत्यु का भय होता है। अब आता है कि परोपकार क्या है। परोपकार का अर्थ केवल धन दान नहीं, परोपकार है किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी भूखे को प्रेम से भोजन कराना, किसी निराश को आशा दे देना, किसी बीमार के लिए दुआ कर देना, किसी टूटे मनुष्य को सहारा दे देना। जहां मैं मिट जाता है और तू बच जाता है, वही परोपकार शुरू होता है। क्यों परोपकार से ही चौथा बैकुंठ मिलता है? लोग पूछते हैं। क्योंकि परोपकार में स्वार्थ नहीं होता। परोपकार की सबसे प्रिय अवस्था वही है जहां जीव अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। सद्गुरु भगवान कहना चाहते हैं, अगर जीव भजन नहीं कर पाता तो कम से कम परोपकार तो कर ही सकता है, जिससे उसकी गति बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसे किसी दुखी की मदद से पाया जा सकता है। जब कोई जीव परोपकार करता है तो वह अनजाने में भगवान के हाथ बन जाता है। अब प्रश्न उठता है, देवी देवता से प्रेम क्यों आवश्यक है? सद्गुरु भगवान यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिसमें परोपकार और किसी देवी देवता से प्रेम नहीं, उसकी गति नहीं होती। क्यों? क्योंकि परोपकार बिना प्रेम के अहंकार बन जाता है और देव प्रेम बिना परोपकार के स्वार्थी भक्ति बन सकती है। जब परोपकार और देव प्रेम दोनों मिलते हैं तब जीव पूर्ण होता है। आंखों देखी सच्चाई यह है, सद्गुरु कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने ना बड़ी पूजा की, ना बड़े व्रत किए, लेकिन जीवन भर दूसरों के लिए जिए। मृत्यु के समय उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसे लोग मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु उन्हें डराती नहीं। उनके लिए मृत्यु अंधकार नहीं, प्रकाश का द्वार बन जाता है। अब आता है सवाल कि मृत्यु के समय क्या होता है? जब कोई परोपकारी जीव इस शरीर को छोड़ता है तो यमदूत पास नहीं आते। भय नहीं रहता, पछतावा नहीं रहता, मन हल्का रहता है, क्योंकि उसका जीवन किसी के काम आया होता है। सद्गुरु कहना चाहते हैं, जिसका जीवन किसी और के काम आया, उसकी मृत्यु भगवान स्वयं संभालते हैं। यही चौथे बैकुंठ की पहचान है। आज के समय में परोपकार कैसे करें? आज के युग में परोपकार करने के लिए बहुत धन नहीं चाहिए, बहुत समय नहीं चाहिए, बस केवल और केवल हृदय चाहिए। रोज किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करिए, किसी को बिना बताए मदद कर दीजिए, किसी को धन्यवाद की अपेक्षा के बिना दे दीजिए, किसी दुखी के लिए प्रार्थना करिए। छोटा परोपकार बहुत बड़ी गति देता है। एक छोटी कथा सुनाते हैं। एक साधारण व्यक्ति था, ना वो बहुत अधिक पढ़ा लिखा था, ना बहुत धनी। वह रोज मंदिर जाते समय एक बूढ़ी स्त्री को भोजन दे देता था। किसी ने पूछा, तुम कौन सा पुण्य कर रहे हो? वह बोला, मैं नहीं जानता, बस मुझे अच्छा लगता है। जब उसकी मृत्यु हुई, लोगों ने देखा उसके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। सद्गुरु भगवान कहते हैं, ऐसे लोग सीधे चौथे बैकुंठ जाते हैं। इसका संदेश यह है,
आज यदि हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु डरावनी ना हो, हमारी आत्मा भटके नहीं, हमें यमलोक के भय से ना गुजरना पड़े, तो आज से परोपकार करना शुरू कर दे। परोपकार ऐसा धन है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। सदगुरु भगवान की यह वाणी कोई उपदेश नहीं है, जीवन का रास्ता है। यदि हम इसे अपना ले तो मृत्यु के बाद हमारी गति सुधर जाती है। यह वह क्षण होता है जब जीव चौथे बैकुंठ में प्रवेश करेगा। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।